मंगलवार को हिसार लोकसभा क्षेत्र में दो बड़े राजनीतिक अपडेट हुए। एक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार शहर में विभिन्न वर्गों से जुड़े नेताओं के यहां जलपान कार्यक्रम में भाग लिया, जिससे शहर की राजनीति में हलचल मच गई। दूसरा, बवानीखेड़ा हलका में आयोजित कांग्रेस की जनसभा में पार्टी की आपसी गुटबाजी साफ नजर आई और इस कारण जेपी को भी गुस्सा चढ़ गया। पहले तो हिसार शहर में हुए सीएम के दर्जन भर कार्यक्रमों के बाद कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की स्थिति शहर में कमजोर होती दिख रही है, क्योंकि जेपी हिसार शहर में अब तक कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं। दूसरा, बवानीखेड़ा हलका के कार्यक्रम में जेपी की खींच कहीं ना कहीं उनकी कमजोर होती स्थिति दर्शा रही है। इस संबंध में भाजपा के नेता कहने भी लगे हैं कि जेपी को अब अपनी हार सामने नजर आने लगी है, जिसकी खींच वो अपने कार्यकर्ताओं पर निकाल रहे हैं। बात करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, तो उन्होंने हिसार शहर के विभिन्न वर्गों के नेताओं और प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात की और जलपान कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें नाराज चल रहे पार्टी नेता छत्रपाल, कंफ्यूजन में चल रहे कुलदीप कार्यकर्ताओं को साधने के लिए रणधीर पनिहार, अग्रवाल समाज को साधने के लिए शकुंतला राजलीवाला, पंजाबी समाज के हिसाब से डॉक्टर योगेश बिदानी, पूर्व मेयर गौतम सरदाना व इसके अलावा महावीर जांगड़ा, सीमा गैबीपुर, नरेश सिंघल, रवि सैनी, बलराज चौहान व गगन शर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रम शामिल थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और शहर के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही जो पार्टी से थोड़ी बहुत नाराजगी रखता था उसको भी मनाया। मुख्यमंत्री के इस कदम ने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश की चुनावी स्थिति को प्रभावित किया है। जयप्रकाश पहले ही पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और गुटबाजी से जूझ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री द्वारा हिसार में विभिन्न वर्गों के नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने से जयप्रकाश की चुनौती और बढ़ गई है। खास तौर से हिसार शहर में स्थानीय नेताओं और जनता के बीच मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने भाजपा के प्रति समर्थन को और भी मजबूत किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस कदम से जयप्रकाश की चुनावी संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। एक विश्लेषक ने बताया कि मुख्यमंत्री का जलपान कार्यक्रम भाजपा के लिए एक रणनीतिक कदम था। इससे जयप्रकाश की स्थिति कमजोर हुई है और स्थानीय नेताओं के बीच भाजपा का समर्थन बढ़ा है। वहीं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार मुख्यमंत्री का यह कदम भाजपा की हताशा को दर्शाता है। वे जानते हैं कि जयप्रकाश एक मजबूत उम्मीदवार हैं और इसलिए वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। अब बात करें जेपी की, तो सोमवार को बवानीखेड़ा हलके में आयोजित एक जनसभा में जयप्रकाश ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस जनसभा में कांग्रेसी नेता रामकिशन फौजी और मास्टर सतबीर रतेरा के समर्थकों के बीच हूटिंग हो गई। मंच पर रामकिशन फौजी के बैनर लगे होने के कारण सतबीर रतेरा के समर्थक अपने नेता के समर्थन में नारे लगाने लगे। इस पर फौजी समर्थक भी बराबर में नारे लगाने लगे। ऐसे में जेपी को गुस्सा आ गया और मंच से ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को फटकार लगा दी। ये तो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी का एक ही उदाहरण है। अंदरूनी तौर पर भी कांग्रेस के नेता एक दूसरे की काट करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे अपने आंतरिक मतभेदों को जल्द से जल्द सुलझाएं और एकजुट होकर चुनावी रण में उतरें। कांग्रेस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी आंतरिक कलह को सुलझाना है। पार्टी के विभिन्न गुटों को एक मंच पर लाना और चुनावी रणनीति को मजबूत करना जरूरी है। जयप्रकाश की नाराजगी इस बात का संकेत है कि पार्टी को अब संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस अपने मतभेदों को सुलझा पाती है तो ही वे चुनावी मैदान में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।